ताइवान में बीती रात आया जोरदार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6 मापी गई। 25 से ज्यादा लोग घायल। ताइवान में भूकंप आने से पहले लेह लद्दाख में डोली धरती। महाराष्ट्र के जलगांव में पाचोरा स्टेशन के पास भीषण ट्रेन हादसे में 13 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग घायल। पुष्पक एक्सप्रेस में पहले आग लगने की अफवाह फैली, जिसके बाद किसी पैसेंजर ने चेन पुलिंग कर दी। घबराकर कई यात्री ट्रेन से कूद गए। इसी दौरान दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कई यात्रियों को कुचल दिया। जलगांव रेलवे ट्रैक पर हुए हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की करता हूं प्रार्थना। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चढ़ा सियासी पारा। आज मुस्तफाबाद इलाके में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। ईडी मामले में आज सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने कहा, सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस में हो रही है, जहां महाराष्ट्र सरकार ने इन्वेस्टमेंट के लिए 6 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। आज गणतंत्र दिवस समारोह परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल कर्तव्य पथ पर होगी। सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी और लाल किले पर खत्म होगी। महाकुंभ पर बोले कुमार विश्वास, 144 सालों में यह सहयोग जुड़ा है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं कुंभ स्नान करने प्रयागराज पहुंचा हूं। दिल्ली में कांग्रेस के लिए पप्पू यादव ने किया चुनाव प्रचार। कहा, जनता के पैसे से विज्ञापन करते हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। केजरीवाल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 3200 आवास कालकाजी और 1900 आवास जालियांवाला बाग इलाके में दिए। दिल्ली चुनाव पर बोले सीएम नायब सैनी, 10 सालों में केजरीवाल ने गरीब लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, उनका शोषण किया। दिल्ली चुनाव पर बोले सीएम धामी, दिल्ली में भी उत्तराखंड के काफी लोग रहते हैं जो बीजेपी के हार्डकोर वोटर हैं, इसलिए इस बार दिल्ली में बनेगी डबल इंजन की सरकार। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल के बयान पर किया पलटवार। केजरीवाल अनर्गल बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास ये बताने को नहीं है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने कहा, जनता बदलाव चाहती है। कालकाजी की जनता बीजेपी और आम आदमी पार्टी से तंग आ चुकी है। ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने लगाए बीजेपी पर गंभीर आरोप। पिछले 2 सालों में करीब 12 झुग्गी कॉलोनियों को ध्वस्त करने का काम बीजेपी और उनकी एजेंसियों ने किया। बाबरपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार गोपाल राय ने कहा, दिल्ली के लोगों को काम चाहिए और काम के लिए केजरीवाल की सरकार चाहिए। कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त ने आप और बीजेपी दोनों दलों को घेरा। कहा, बीजेपी अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में पिछले 11 सालों से राज कर रही है। लोगों ने इन दोनों दलों का कार्यकाल देखा, सभी इनसे बहुत परेशान हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष और बादली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी पर कसा तंज। कहा, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के राज से त्रस्त है, वो बदलाव चाहती है। केजरीवाल के बयान पर मनोज तिवारी का पलटवार। कहा, अरविंद केजरीवाल के बयान से हैरान नहीं हूं क्योंकि वो तो सिर्फ चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर कसा तंज। कहा, उनकी बातों से समझ में आ गया कि सत्य सनातन हिंदू धर्म राम की कहानियों से केजरीवाल का दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए मनोज तिवारी ने कहा, कौन से विश्वविद्यालय से केजरीवाल ने पढ़ा है कि रावण हिरण बनकर आया था। उन्होंने ऐसा बोलकर अपनी मूर्खता का ही परिचय दिया है। दिल्ली चुनाव पर बोले राजस्थान की डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, दिल्ली के लोग बीजेपी पर विश्वास कर रहे हैं। अगर देश और राज्य का विकास करना है तो वह बीजेपी के साथ ही हो सकता है। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, अब तक हम राज्य सरकार के अधिकारी, सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड समेत सभी संगठनों से मिले।
सभी जगहों पर हमने इस रिपोर्ट के संबंध में मत लिए। मिल्कीपुर उपचुनाव पर बोली सांसद डिंपल यादव, बीजेपी चाहती है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा हारे, लेकिन सभी साजिशों को खत्म करते हुए यह उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। रहस्यमय मौतों के कारण उत्पन्न स्थिति का आकलन करने और प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए राजौरी के बधाल गांव का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दौरा किया। राजौरी में रहस्यमयी मौतों पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, घटनाओं के पीछे के कारणों की जांच में जुटी है स्वास्थ्य विभाग की टीम। अब तक के परीक्षण में यह निकला है कि मौतों के पीछे कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं था। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, अभी तक 17 मौत के पीछे का कारण पता नहीं चल पाया है या कोई बीमारी नहीं है। इसकी जांच के लिए पुलिस ने एक टीम का गठन किया है। गुरुग्राम के बलदेव नगर इलाके में मिला नवजात शिशु का शव, जांच में जुटी पुलिस। लोगों से पुलिस ले रही जानकारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों की ट्रेनिंग कैंप पर जवानों ने किया कब्जा। भट्टीगुड़ा के जंगलों में माओवादियों ने अत्याधुनिक तरीके से बना रखा था ट्रेनिंग कैंप। गुरुग्राम में सब इंस्पेक्टर के बेटे की हत्या से हड़कंप, पिता की शिकायत पर पत्नी समेत 4 के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। निजी कंपनी में काम करता था मृतक। राजस्थान के बीकानेर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर जिला कलेक्टर की अगुवाई में निकाली गई बाइक रैली। एसपी ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान के चौमू में बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में एक युवक का किया अपहरण। अपहरण के पीछे रुपयों के लेन देन की बात। पुलिस ने इलाके में की नाकेबंदी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक युवक ने अपनी ही चचेरी बहन के गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाकर हत्या कर दी। हत्या की वजह टोकरी के नीचे ढकी मुर्गी को उसकी बहन ने खोल दिया था। सैफ अली खान पर हुए हमले की घटना में बांग्लादेशी युवक की गिरफ्तारी के बाद से अलर्ट मोड पर आई नोएडा पुलिस। ऑपरेशन पहचान के तहत 5000 से अधिक लोगों का पुलिस ने किया सत्यापन। नोएडा पुलिस संदिग्ध लोगों की कर रही जांच पड़ताल। सत्यापन के लिए झुग्गी झोपड़ियों में पुलिस चला रही ऑपरेशन की पहचान। दिल्ली एनसीआर में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को लेकर नोएडा पुलिस हुई हाई अलर्ट। सेक्टर 16 झुग्गी झोपड़ियों में डीसीपी रामबदन सिंह की अगुवाई में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन पहचान। अयोध्या में प्रभु श्रीराम प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने पर आगरा के शाहगंज क्षेत्र में प्रभु श्रीराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जहां से यात्रा निकाली गई, दुकानदारों और अन्य लोगों ने पुष्प वर्षा की। अयोध्या में श्रीराम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने पर फिरोजाबाद में निकाली गई श्रीराम रथ यात्रा। जय श्रीराम के जय घोष से गूंजा शहर। मुख्य बाजारों से निकाली गई राम रथ यात्रा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में हुई मुठभेड़ में 27 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। 14 नक्सलियों के शव बरामद। मौके से भारी हथियार जब्त। मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी जयराम उर्फ चलपति समेत कई कमांडर भी मारे गए। बीते रविवार को छत्तीसगढ़ और ओडिशा पुलिस की ओर से चलाया गया था ज्वाइंट ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पुलिस के इस ज्वाइंट ऑपरेशन में गरियाबंद के भालू डिग्गी जंगल में रुक कर पुलिस और नक्सलियों के बीच होती रही फायरिंग। 1000 पुलिस के जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस के 2 जवान भी हुए घायल। एक जवान को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। एसओजी के इस जवान के पैर में लगी गोली। ड्रोन कैमरे से देखकर नक्सलियों को मारने का यहां पहला प्रयोग किया गया। बता दें कि गरियाबंद का इलाका ओडिशा से लगा हुआ है और दोनों राज्यों में आने जाने के लिए जंगल का रास्ता ज्यादा आसान है। शूटिंग खिलाड़ी मनु भाकर के मामा की स्कूटी को टक्कर मारने वाले गाड़ी चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चरखी दादरी के गांव पिचौपा कला का रहने वाले चालक से पुलिस कर रही पूछताछ। वक्फ संशोधन बिल पर गठित जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का आरोप। बरेलवी उलमा और बरेलवी संगठनों को किसी भी बैठक में नहीं बुलाया गया। काम में लापरवाही बरतने को लेकर पानीपत नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोपाल कलावत को शासन ने किया सस्पेंड। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ अभियान जारी। नशीली दवाओं के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार।
वाराणसी के पांडेपुर चौराहे पर जुलूस के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़े। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली जा रही जुलूस में कुछ युवक और स्थानीय दुकानदारों के साथ हुई मारपीट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आर्थिक अपराध पुलिस ने बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए दर्ज की एफआईआर। 37 करोड़ के फर्जी बिल लगाकर 5 ठेकेदारों ने अवैध तरीके से करा लिया था भुगतान। जयपुर प्रशासन ने मंगलवार के दिन मीट की दुकान खोलने पर 13 दुकानों को किया सीज। अवैध रूप से मीट की दुकान खोलने पर 52,000 रुपए का चालान भी काटा। तेलंगाना के हनमकोंडा में एक ऑटो चालक को दूसरे चालक ने सरेआम चाकू घोंपकर मार डाला। कथित तौर पर एक महिला के साथ उसके रिश्ते को लेकर दोनों के बीच हुए विवाद में हत्या की घटना को दिया गया अंजाम। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को कुछ समय के लिए पकड़ भी लिया था, लेकिन आरोपी ने उन्हें अपने हथियार से धमकाया और मौके से फरार हो गया। राजस्थान के धौलपुर में NH 44 पर हुआ बड़ा हादसा। ट्रैक्टर और लोडिंग गाड़ी मैक्स में हुई भिड़ंत। हादसे में करीब 2 दर्जन से अधिक महिला पुरुष सहित बच्चे हुए घायल। मध्य प्रदेश के भिंड में बड़ा हादसा होते होते टला। कार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित ट्रक चंबल नदी के पुल की रेलिंग से टकराया। रेलिंग तोड़ ट्रक का आगे का हिस्सा हवा में लटका। नदी में गिरने से बाल बाल बचा ट्रक। भोपाल में शादी के घर में खौलते तेल की कढ़ाई में गिरने से 2 साल के मासूम की हुई मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। भोपाल में आंगनबाड़ी के बच्चों के मिले अनुदान में बड़ा घोटाला। एक चम्मच की कीमत 810 रुपए, खाना बांटने वाली चम्मच की कीमत 1348 रुपए और जग को 1247 रुपए में खरीदा गया दिखाया गया। आरोपी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ऑटो ड्राइवर भजन सिंह से सैफ अली खान ने की मुलाकात। मदद करने के लिए सैफ ने भजन सिंह को किया धन्यवाद। हमले के बाद सैफ को अस्पताल लेकर गए थे भजन सिंह। राजस्थान के बानसूर में बाजरा ग्रेडिंग मिल में दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत। अचानक ईंटों की दीवार गिरने से मजदूर दब गया। दीवार भारी होने के कारण जेसीबी से मजदूर को बाहर निकाला गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पटना में चर्चित मिठाई दुकान हरिलाल के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। हरिलाल के कई ठिकानों पर एक साथ की गई छापेमारी। इसके पहले भी साल 2017 में हरिलाल के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने की थी छापेमारी। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने के लिए गुरु रहमान ने राष्ट्रपति, पीएम, सीएम और बीपीएससी अध्यक्ष और सचिव को लिखे खून से चिट्ठी। गुरु रहमान ने अपनी कलाई काटकर लिखी चिट्ठी। कोटा में एक बार फिर कोचिंग छात्रा के सुसाइड से मचा हड़कंप। मृतका छात्रा 6 महीने पहले ही आई थी कोटा में पढ़ाई के लिए, कर रही थी नीट की तैयारी। नोएडा के सेक्टर 10 में अचानक लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के गोंडा में डाक विभाग के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही आई सामने। गाड़ी के ऊपर रखे सरकारी कागजातों के ढेर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम और अन्य सरकारी कागजात धूल फांक रहे। मध्य प्रदेश की एक महिला खाती है ईंट और पत्थर। पिछले 30 वर्षों से ऐसा कर रही है महिला। दिन भर में गुटखा की तरह आधा से ज्यादा ईंट खा लेती है। जम्मू के जीवल चौक में हुए दिन दहाड़े हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। फुटेज में दिखे हमलावर और उनकी थार जीप। आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही पुलिस। जालौन में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। हादसे में 3 कार सवार की हुई मौत। 3 अन्य कार सवार गंभीर रूप से घायल। जैसलपुर के से बारात में शामिल होने उरई जा रहे थे कार सवार। भीषण बर्फबारी से जूझ रहे हैं अमेरिका के दक्षिणी राज्य। बर्फीले तूफान की वजह से अब तक करीब 10 लोगों की मौत। अमेरिका में मिसिसिपी, अलाबामा, फ्लोरिडा, जॉर्जिया और लुइसियाना समेत कई दक्षिणी राज्यों ने बर्फबारी की वजह से इमरजेंसी का ऐलान किया। ओले और बर्फीली बारिश की वजह से स्कूल और सरकारी ऑफिस बंद। सड़कें बंद होने की वजह से टेक्सास से लेकर फ्लोरिडा के में ठहरा जनजीवन। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। मोदी को दुनिया का बॉस कहा। राबुका ने कहा, मोदी का सबका साथ सबका विकास एक बेहतरीन शासन मॉडल है। इसे पूरी दुनिया को अपनाना चाहिए।
फिजी के प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी दुनिया भर में शांति और हिंदुओं की एकता के एक प्रतीक बन गए हैं। भारत में इतने लोगों का उन पर यकीन होना एक बड़ी बात है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पतंग उड़ाने पर शासन ने लगाया प्रतिबंध। इस कानून को लेकर पंजाब विधानसभा ने एक बिल भी पास किया है। पतंग उड़ाते पकड़े जाने पर 3 से 5 साल की जेल या 20 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। जुर्माना न भरने पर 1 साल की अतिरिक्त जेल की हो सकती है सजा। इस कानून में नाबालिगों के लिए अलग से सजा का प्रावधान। पहली बार अपराध करने पर 50,000 रुपए, दूसरी बार में 1 लाख रुपए और तीसरी बार अपराध करने पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत दी जाएगी सजा। लेबनान में हिजबुल्लाह के एक टॉप लीडर शेख मोहम्मद अली हमादी की गोली मारकर हत्या उस वक्त की गई जब वो अपने घर के बाहर खड़ा था। गाड़ियों से आए आतंकियों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग की। शेख हमादी की हत्या ऐसे वक्त में हुई जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लेबनान में सीज फायर की समय सीमा खत्म होने वाली है। सीज फायर डील 25 जनवरी को खत्म हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भेदभाव के खिलाफ चलाए जाने वाले विविधता, समानता और समावेशी प्रोग्राम DEI को खत्म करने का दिया आदेश। विविधता, समानता और समावेशी प्रोग्राम में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को सैलरी देकर छुट्टी पर भेजा गया। शासन ने इन लोगों को नौकरी से भी निकालने की कर ली है तैयारी। DEI प्रोग्राम का उद्देश्य महिला, अश्वेत, अल्पसंख्यक, LGBTQ+ ग्रुप्स के लिए अवसरों को बढ़ावा देना था। ट्रंप के इस फैसले से इन समुदायों के खिलाफ पूर्वाग्रह और भेदभाव खत्म करने के लिए शुरू की गई मुहिम मुश्किल में। ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान DEI को बंद करने का किया था वादा। प्राइवेट सेक्टर पर भी ट्रंप शासन का दबाव, अलग अलग समूहों के लोगों को ध्यान में रखकर की गई ज्वाइनिंग की समीक्षा करने का दबाव। डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश का अमेरिका में शुरू हुआ विरोध। 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने 2 फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसके खिलाफ दायर किया मुकदमा। ट्रंप के आदेश के बाद अवैध प्रवासियों या वीजा पर रहने वाले लोगों के उन बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी जिनका जन्म अमेरिका में हुआ है। हालांकि ट्रंप ने इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। सैन फ्रांसिस्को और वाशिंगटन DC 2 शहरों समेत 18 राज्यों ने वाशिंगटन के पश्चिमी जिले की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रंप के आदेश के खिलाफ दायर किया मुकदमा। प्रिंस हैरी ने मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डॉक के अखबार द सन के साथ किया समझौता। द सन ने प्रिंस हैरी से उनकी निजी जिंदगी में दखल देने को लेकर माफी मांगी। इस समझौते से प्रिंस हैरी को 100 करोड़ से ज्यादा की रकम मुआवजे के तौर पर मिलेंगे। द सन पर आरोप था कि उसने 1996 से 2011 के बीच प्रिंस हैरी का फोन हैक किया और गलत तरीके से उनकी निजी जानकारियां चुराई। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन जंग को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दी चेतावनी। कहा, जंग पर बातचीत के लिए पुतिन तैयार नहीं होते हैं तो रूस पर लगाएंगे प्रतिबंध। ट्रंप ने कहा, हर समय पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हैं। यूक्रेन में जंग कभी शुरू नहीं होनी चाहिए थी। ट्रंप ने कहा, अगर अमेरिका में एक सक्षम राष्ट्रपति होता तो यह जंग कभी नहीं होने देता। ट्रंप के शपथ के बाद क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अमेरिका में हुई बैठक। इसमें बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। क्वाड बैठक के बाद भारतीय और अमेरिकी विदेश मंत्रियों के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक हुई। यह बैठक 1 घंटे से ज्यादा देर तक चली। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी कर किया बड़ा दावा। कहा, मैं ट्रंप की शपथ में मौजूद था। पहले T20 में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम 132 रन बनाकर हुई ऑल आउट। ईडन गार्डन्स की पिच पर टीम इंडिया ने तेजी से बैटिंग की और 12.5 ओवर में ही 3 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 79 रन बनाए। अपनी पारी में 8 छक्के और 5 चौके लगाए। इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए। वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर से अपना कमाल दिखाया।